इस विशेष वीडियो में हम तिलचट्टे के नर जनन तंत्र की संरचना को देखेंगे। अब यह तिलचट्टे के नर जनन तंत्र का चित्र है। आइए पहले एक भाग देखें और वह है वृषण। अब वृषण चौथे से छठे उदर खंडों में पार्श्व रूप से स्थित होते हैं। चित्र में देखें तो पीले रंग के भाग, यह भाग वृषण है। तो ये एक वृषण है और ये दूसरा वृषण है। ये चौथे से छठे उदर खंडों में स्थित होते हैं। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करेंगे और वृषण द्वारा उत्पन्न शुक्राणु पतली नलियों में आ जाएंगे, जिन्हें वास डिफरेंस कहा जाता है। अगर हम वास डिफरेंस की संरचना की बात करें तो वास डिफरेंस वे नलिकाएं हैं जो वृषण से निकलती हैं। अब वृषण से निकलने के बाद ये उस संरचना में प्रवेश करती हैं जिसे मशरूम ग्रंथि कहा जाता है। अब मशरूम ग्रंथि की बात करें, जिसे यूट्रिकुलर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग छोटी नलिकाएं हैं, दूसरा भाग लंबी नलिकाएं हैं और तीसरा भाग सेम सेमिनल वेसिकल्स हैं। अब यह वास डिफरेंस अपने साथ शुक्राणु ले जाएगा। यह विशेष मशरूम ग्रंथि में प्रवेश करेगा और सेमिनल वेसिकल्स तक पहुंचेगा। तो अगर हम शुक्राणुओं के मार्ग की बात करें तो शुक्राणु वृषण से वास डिफरेंस में जाते हैं और ये एक संरचना तक पहुंचते हैं जिसे सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। अब सेमिनल वेसिकल में शुक्राणुओं का अस्थायी भंडारण होगा और शुक्राणु आपस में चिपककर एक संरचना बनाएंगे जिसे स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। अब आइए एक बार फिर मशरूम ग्रंथि की संरचना को देखें। यह मशरूम ग्रंथि छठे से सातवें उदर खंड तक फैली होती है। यह पुरुषों के मामले में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है। और अगर हम इन 3 संरचनाओं को चिह्नित करें, छोटी नलिकाएं, लंबी नलिकाएं और सेमिनल वेसिकल, तो ये सभी मिलकर मशरूम ग्रंथि का निर्माण करती हैं। मशरूम ग्रंथि के बाद एक संरचना होती है जिसे इजैक्युलेटरी डक्ट कहा जाता है। तो यहां जो पीली रंग की संरचना दिखाई गई है, ये वाली, यह संरचना इजैक्युलेटरी डक्ट है और इजैक्युलेटरी डक्ट का जो छिद्र है उसे मेल गोनोपोर कहा जाता है। तो वे शुक्राणु जो सेमिनल वेसिकल में संग्रहित थे, वे इजैक्युलेटरी डक्ट में आ जाएंगे और इजैक्युलेटरी डक्ट के बाद ये शरीर के बाहर उस छिद्र की सहायता से जाएंगे जिसे मेल जेनिटल पोयर कहा जाता है। अब मशरूम ग्रंथि के अलावा जो एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है, एक और सहायक प्रजनन ग्रंथि भी उपस्थित होती है जिसे फैलिक या कांग्लोबेट ग्रंथि कहा जाता है। अगर हम इस विशेष संरचना को देखें तो यह विशेष संरचना जो मशरूम ग्रंथि के नीचे स्थित है, इसे फैलिक ग्रंथि कहा जाता है। तो यह संरचना जो मशरूम ग्रंथि के नीचे स्थित होगी और इस विशेष संरचना द्वारा खुलेगी, जैसा कि यहां दिखाया गया है। इसके बाद नर जनन तंत्र में उपस्थित अंतिम भाग हैं नर बाह्य जननांग, गोनापोफाइसिस या फैलोमियर्स। ये संरचनाएं काइटिनस होती हैं। ये संरचनाएं असममित होती हैं और ये नर जनन छिद्र या गोनोपोर को घेरती हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है शुक्राणुओं का मार्ग। तो आइए हम इस मार्ग को चिह्नित करने की कोशिश करते हैं। शुक्राणु वृषण के अंदर ही बनकर तैयार होते हैं, इसलिए सबसे पहले वृषण ही अस्तित्व में था। वृषण के बाद ये वास डिफरेंस में चले जाते हैं, तो वृषण के बाद वास डिफरेंस, और ये मशरूम ग्रंथि में प्रवेश करते हैं और सिमिनल वेसिकल तक पहुंचते हैं। तो इसके बाद सिमिनल वेसिकल होगा। सिमिनल वेसिकल इस इजैक्युलेटरी डक्ट में खुलेगा और इजैक्युलेटरी डक्ट से होते हुए ये शुक्राणु नर जनन छिद्र या नर गोनोपोर के माध्यम से शरीर से बाहर की ओर निकल जाते हैं।